बस हम बिहारी हैं और इतना जान लीजिए कि मोदी से त्रस्त है आदमी। ठीक है, लोगों को जगाने आए हैं ताकि लोग जगे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इस देश का जीडीपी 7.5 के रेट से आगे बढ़ रहा था और मोदी जी ऐसा पहला प्रधानमंत्री बने हैं जो इस देश के जीडीपी को भी माइनस में लेके चले गए हैं। भाजपा बोल रहा है इस देश का इकोनॉमिक है 5वें नंबर पे है, लेकिन 5वें नंबर पे है तो फिर जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन क्यों? 70 साल में आईआईटी और आईआईएम आया। और सुनिए, आपको और बताते हैं, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इस देश का जीडीपी 7.5 के रेट से आगे बढ़ रहा था और मोदी जी ऐसा पहला प्रधानमंत्री बने हैं जो इस देश के जीडीपी को भी माइनस में लेके चले गए हैं। कैसे बोल रहे हैं कि 10 साल में हुआ? 10 साल में भाजपा कह रही है ना, भाजपा तो कुछ भाजपा को एक ही बात बोलते हैं कि इस देश को एक जोकर मिला है परेश रावल की तरह, जो बोलता है एक अकेला। फिर हेरा फेरी कोई मूवी देखा है ना, बस वही है। परेश रावल का एक फैन मिल चुका है और देश को इंटरटेनमेंट कर रहा है और कुछ नहीं, समझे? ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो कि देश को इंटरटेनमेंट कर रहे। ठीक है, इस देश को एक पढ़े लिखे की ज़रूरत है। और एक बात और आपको बता देते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी अगर 2024 में आएगा, 2024 में आता है, तो इस देश को वो रूप देखना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में अभी धार्मिक उन्माद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इस देश का हालत वही होगा जो श्रीलंका का हो चुका है। जब श्रीलंका का लोग आंख खोले तो उन लोग का देश का जो हालत था बहुत गड़बड़ हो चुका था। और जो भी देश धार्मिक उन्माद में पड़ा है, उसका जीडीपी और उसके लोग आपस में कट के मर गए हैं। हकीकत बात है कि पिछले 10 साल में धार्मिक उन्माद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये हिंदू मुस्लिम ये सब कर के ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुका है। इस देश का जीडीपी से हकीकत कहिए, दिखावटी में बोला जाता है, भाजपा बोल रहा है इस देश का इकोनॉमिक है 5वें नंबर पे है, लेकिन 5वें नंबर पे है तो फिर जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन क्यों? अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन दे रहे हो, आप उसके जगह पे MS स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू कर दो, किसानों को MSP दे दो। हमारे देश के किसान इतने हैं जो कि अपने दम पे खड़ा हो जाएंगे। हकीकत बात है कि इस देश को प्रधानमंत्री नहीं एक जोकर मिला है। कह रहे आपकी बार 400 के पार, आपको लगता है 400? सुनिए, 400 पार हकीकत पूरे पब्लिक को बता दे रहे हैं। एक जुमला है, ठीक है, साउथ देखिए, दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर भारत में लोगों को उतना एजुकेशन नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में ये धार्मिक महत्व नहीं चलता है। उत्तरी भारत में धार्मिक महत्व चलता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि मुस्लिम उनका दुश्मन है, मुस्लिमों को लगता है कि वो हिंदू का दुश्मन है। हकीकत बात है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। पहले हिंदू मुस्लिम बाद में बनने से पहले बने इंसान, तब जाके बनेगा मेरा भारत महान। क्या नाम हुआ आपका? नाम नहीं बताया जी। बस हम बिहारी हैं और इतना जान लीजिए कि मोदी से त्रस्त है आदमी। ठीक है, लोगों को जगाने आए हैं ताकि लोग जगे। अरे क्यों पड़े हो अल्लाह और भगवान के चक्कर में? पहले बन जाओ इंसान, उसके बाद जाके बनेगा देश महान। ठीक है, पहले इस देश को महान बनाओ। धर्म के नाम पे लड़ोगे, बच्चे मारे जाएंगे, तुम्हारा जाएगा। नेता बैठ के रासलीला देखते रहेंगे जो धार्मिक के नाम पे लड़ाएंगे। मारे जाओगे, काटे जाओगे तुम, बच्चे मरेंगे तुम्हारे। तो फिर अब हकीकत बात है कि इस देश में धार्मिक उन्माद और नफरत की राजनीति बहुत चरम सीमा पे है। अब पूरे पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा, पूरे पब्लिक को एक होकर, कि सबसे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, आप लोग चेहरे पे वोट मत दीजिए, आप लोग वोट देते हैं अपने विधायक को। अगर विधायक आप लोग के लिए सही काम नहीं करता है तो आप विधायक को चेंज करिए। मोदी क्या है, बोलता है एक अकेला, 40 पार्टियों का गठन है NDA। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग इंसान बन जाइए, धर्म के नाम पे लड़ना बंद करिए। और एक समय था जब हमारा देश महान कहा जाता था, लेकिन आज हमारे देश में हंगर इंडेक्स पाकिस्तान से भी ऊपर चला गया है। मीडिया का रैंक बहुत ऊपर, और इवन जो रुपीज़ का वैल्यू है टॉप 10 में भी नहीं है। तो फिर हम कैसे कह दें कि हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था जो है, इकोनॉमिक कंडीशन 5वां है? नहीं है, बिल्कुल जुमला है। इंसान बनिए और देश को सेफ बनाइए। तो ये थी पटना की जनता। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लिया। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।